एक मलिका, एक जादू मोहब्बत की कहानी जो तितली बन गई। एक बार की बात है कि एक दूर दराज रियासत में एक राजा रहता था, जिसके महल में एक ऐसी हसीन और दिलकश रानी थी, जिसे देखने वाले उसे इंसान नहीं बल्कि खुदा का नूर कहते थे। उसकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि जो भी उसे देखता, उसे चाहने लगता और उस पर फिदा हो जाता। रानी की एक अच्छी सहेली थी जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, उसके सामने उसकी बहुत तारीफ करती। लेकिन जब रानी सामने नहीं होती तो उसकी बुराई करती और दिल ही दिल में उससे जलती थी। वह चाहती थी कि रानी जैसी सुंदरता उसके पास हो और लोग उसे चाहें। रानी की मासूमियत और हुस्न का ऐसा असर था कि जहाँ से भी वह गुजरती, लोग उसे चाहने लगते। उसकी एक झलक ही दिलों में महफिल बना देती। एक दिन दूसरी रियासत के राजकुमार ने रानी की खूबसूरती की कहानियां सुनी तो वह उसे देखने महल तक चला आया। जैसे ही उसकी नज़र रानी पर पड़ी, वह बेपनाह मोहब्बत में गिर गया। राजकुमार ने तुरंत रानी से मिलकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रानी कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी झूठी सहेली, जो असल में एक चुड़ैल थी, यह पूरी बात सुन लेती है और जलन से भर जाती है। उसने काला जादू करके रानी की यादें छीन लीं और उसे दूर के रेगिस्तान में छोड़ आई जहां कोई नहीं रहता था। जब राजकुमार वापस आता है, तो देखता है कि रानी गायब है। वह हैरान और परेशान हो जाता है। पूरे महल में ढूंढता है लेकिन रानी का कहीं पता नहीं चलता। राजकुमार अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हर हाल में रानी को ढूंढा जाए, लेकिन दिनों के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता। एक रात वह उदासी में एक झील के किनारे बैठा होता है कि अचानक एक परी नजर आती है। वह पूछती है, क्या हुआ ए राजकुमार, इतने उदास क्यों हो? राजकुमार उसे सब कुछ बताता है, तो परी कहती है, तुम रानी तक सिर्फ उस सूरत में पहुंच सकते हो जब तुम्हें एक तितली में बदल दिया जाए। तब तुम खुशबू का पीछा करके उसके पास जा सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम तितली बन गए, तो तुम तब तक इंसान नहीं बन सकोगे जब तक तुम दोनों एक साथ चांद की रोशनी में खड़े न हो जाओ। राजकुमार बिना सोचे हाँ कर देता है। परी उसे एक रंग बिरंगी तितली में बदल देती है। तितली बनकर राजकुमार हवाओं में उड़ता हुआ रेगिस्तान तक पहुंचता है, जहां रानी एक फूल बन चुकी होती है। जादू की वजह से उसकी यादें चली गई होती हैं, लेकिन उस फूल से वही खुशबू आती है जो राजकुमार ने महसूस की थी। तितली जैसे ही उस फूल के पास पहुंचती है, फूल हिलता है और रानी की रूह उससे बात करती है, लेकिन यादें अब भी वापस नहीं आती। राजकुमार हर रात उस फूल के साथ रहता है, उसे महसूस करता है, बातें करता है। एक दिन वह रात आती है जब चांद पूरा होता है। दोनों इंतजार करते हैं कि चांद की रोशनी उन पर पड़े और वह फिर से इंसान बन जाए। लेकिन उसी वक्त वो चुड़ैल सब कुछ जान लेती है और जादू करके आसमान पर काले बादल छा देती है, ताकि चांद की रोशनी जमीन तक न आ सके। चांद धुंध के पीछे छिप जाता है, लेकिन जब चुड़ैल अपनी जीत का जश्न मना रही होती है, तब अचानक तेजी से हवा चलती है। बादल हट जाते हैं और चांद अपनी रोशनी दोनों पर डाल देता है। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ती है, तितली दोबारा राजकुमार बन जाती है और फूल फिर से रानी में बदल जाता है। रानी की यादें वापस आ जाती हैं, वो राजकुमार को पहचान लेती है और उसे गले लगा लेती है। चुड़ैल चीखती है, लेकिन चांद की रोशनी उस पर ऐसी आग बनकर गिरती है कि वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाती है। राजकुमार और रानी वापस अपने महल लौट जाते हैं। पूरी रियासत में खुशी का जश्न मनाया जाता है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। उनका प्यार सबके लिए मिसाल बन जाता है और उनकी कहानी हर किसी के दिल को छू जाती है।